हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके हाजिर हूं आपके सामने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में आर्य समाज के प्रसार की जिम्मेवारी किसकी थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आर्य समाज के प्रसार यानी कि उसकी लोकप्रियता हरियाणा राज्य में किसके द्वारा बनाई गई थी। स्थापना या शुरुआत नहीं पूछी है, उसकी लोकप्रियता बढ़ाने की बात पूछी है, उसके प्रचार प्रसार की बात पूछी है। चार ऑप्शन आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित दीनदयाल शर्मा, छोटूराम और हरदयाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पंडित दीनदयाल शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सनातन धर्म या आर्य समाज का जो लोकप्रिय बनाया था हरियाणा राज्य में, वो किसने बनाया था, पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने बनाया था। लेकिन पहले शाखा की मैं बात करूं तो 1886 हो जाएगा, और वो किसके द्वारा, वो आ जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उन्हें 1886 में आर्य समाज की पहला शाखा लगाई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पहली शाखा लगाई थी। हालांकि प्रचार प्रसार का लोकप्रियता किसने बढ़ाया था, तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने बढ़ाया था, ये आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा, स्वामी दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन क्या बनेगा, हरियाणा में पहली गौशाला, ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली गौशाला, तो पहली गौशाला की स्थापना कहां पर हुई थी, तो रेवाड़ी में थी। आप सभी जानते हैं हरियाणा की पहली गौशाला कहां पर बनाई गई थी, रेवाड़ी में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, अकॉर्डिंग टू एचएससी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन रियल में इसकी जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था, युधिष्ठिर ने किया था। लेकिन एचएससी के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आपको बुकों में देखने को मिलेगा कि रेवाड़ी गौशाला की स्थापना कब हुई थी, 1878 में हुई थी। ध्यान रखना, आपको किताबों में क्या लिखा मिलेगा कि रेवाड़ी में गौशाला, पहली गौशाला हरियाणा की, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1878 में हुई थी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब कब आपका मौका लगे रेवाड़ी आने का तो आप उस पर देखोगे तो उसकी गौशाला के मेन गेट पर जो सन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1879, 79 लिखा हुआ। ये उसके मेन दरवाजे पर लिखा हुआ 1879 है, जबकि आप गूगल पे या बुक में देखोगे तो आपको 1878 ही दिया हुआ मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, एचएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन की हरियाणा की पहली गौशाला किसके द्वारा स्थापना की गई थी, किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती माना है। लेकिन रियल में किसके द्वारा की गई थी, तो युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसका राइट आंसर क्या जाएगा, पंडित दीनदयाल शर्मा आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में होगडियर प्रजनन केंद्र कहां पर है। ये क्वेश्चन मैंने आपकी पहली वाली जो सीरीज हुई है उसमें ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पलवल, पंचकुला, सिरसा और यमुनानगर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पलवल। हरियाणा में होगडियर प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना पलवल में है होगडियर प्रजनन केंद्र। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा में होगडियर प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों वो कहां पर आ जाएगा, पलवल में आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, होगडियर प्रजनन केंद्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलवल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में अशोक की लाट कितनी जगह से मिली है। यहां पर पूछा गया हरियाणा में अशोक की लाट कितने स्थान से मिली है, तो ध्यान रखना दोस्तों 3 स्थान से मिली है। हरियाणा में अशोक की लाटें 3 स्थान से मिली है। अशोक राजा अशोक से या सम्राट अशोक से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपने नाम सुना होगा टोपरा अभिलेख का। मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने नाम सुन रखा होगा टोपरा अभिलेख का। क्वेश्चन आ जाएगा टोपरा अभिलेख का संबंध किस सम्राट से है, तो सम्राट अशोक से या राजा अशोक से इनका संबंध है। टोपरा अभिलेख, टोपरा एक गांव का नाम है जो वर्तमान में यमुनानगर में पड़ता है। दूसरा पूछा जाएगा टोपरा अभिलेख वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में दिल्ली में है। टोपरा गांव का नाम है, ये यमुनानगर में पड़ता है, लेकिन टोपरा अभिलेख वर्तमान में कहां पर है, तो दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। इसको दिल्ली कौन लेके गया, तो फिरोज शाह तुगलक लेके गया था। कौन लेके गया दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक इसको लेके गया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, टोपरा अभिलेख है, ये किस अभिलेख का उदाहरण है। आप सभी जानते हैं अभिलेख किसे कहा जाता है, कठोर सतह पर
उत्कीर्ण लेख को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे शिला अभिलेख, शतम अभिलेख, ताम्र अभिलेख, मृदुभांड अभिलेख, मुद्रा अभिलेख, के अलग अलग प्रकार के अभिलेख होते हैं। लेकिन जो टोपरा अभिलेख था ये किस अभिलेख का उदाहरण था? तो ध्यान रखना, ये तो स्तंभ अभिलेख का, स्तंभ अभिलेख का उदाहरण था। स्तंभ अभिलेख का उदाहरण था। तो इसकी ऊंचाई थी, इसकी जो ऊंचाई थी ये 42 फीट थी, और जो इसकी चौड़ाई थी वो 2.5 फीट थी। ध्यान दीजिए, टोपरा अभिलेख की ऊंचाई है ये 42 फीट थी, जबकि इसकी चौड़ाई कितनी थी? 2.5 फीट थी। और ये किसका अभिलेख का उदाहरण है? तो स्तंभ अभिलेख का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर कितने राजाओं की आज्ञाएं थी? तो 7 राजाओं की आज्ञाएं लिखी हुई थी। 7 राजाओं की आज्ञाएं। हरियाणा की किस अभिलेख पर 7 राजाओं की आज्ञाएं लिखी हुई थी? तो किस पर भाई? टोपरा अभिलेख पर 7 राजाओं की आज्ञाएं लिखी थी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा? जो टोपरा अभिलेख है, जो स्तंभ बनाया गया है, इसमें पत्थर का है ये, तो ये पत्थर का संबंध या इस अभिलेख का संबंध या इस पत्थर का संबंध भारत की किन पहाड़ियों से है? तो याद रखना, गिरनार की पहाड़ी। याद रखना दोस्तों, गिरनार की पहाड़ी। और गिरनार की पहाड़ी दोस्तों कहां पर है, किस जिले में है? तो याद रखना, गुजरात में है। गिरनार की पहाड़ी हरियाणा के किस भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और वहां से इस पत्थर का संबंध है। आपसे पूछ सकता है कि टोपरा अभिलेख जो पत्थर यूज हुआ है वो किस पहाड़ी से संबंधित रखता है? तो गिरनार की पहाड़ियों से संबंधित रखता है। और गिरनार की पहाड़ी दोस्तों कहां पर है? गुजरात राज्य में है। तो टोपरा अभिलेख से मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आशा करता हूं सभी को एक बात समझ में आई होगी टोपरा अभिलेख के बारे में। इसको लेके कौन गया दिल्ली? तो फिरोज शाह तुगलक लेके गया था। किस रास्ते के माध्यम से? तो यमुना नदी के माध्यम से इसको लेके गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा केरोसिन मुक्त कब हुआ? हरियाणा प्रदेश, हरियाणा राज्य केरोसिन मुक्त कब घोषित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 2010, 2014, 2018 और 2017। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 2017 में हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा राज्य को केरोसिन मुक्त घोषित किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का जनरेटर मुक्त होने वाला पहला जिला, जनरेटर मुक्त होने वाला पहला जिला तो आ जाएगा आपका गुरुग्राम। दोस्तों यहां पर पूछा गया हरियाणा में जनरेटर मुक्त होने वाला हरियाणा का पहला जिला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। लेकिन पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा है? केरोसिन, तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2017 में हरियाणा को केरोसिन मुक्त घोषित कर दिया गया था। जनरेटर मुक्त होने वाला पहला जिला गुरुग्राम है। लेकिन आ जाए 24 घंटे बिजली आपूर्ति, 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने वाला पहला जिला। क्वेश्चन आ जाएगा 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने वाला हरियाणा का पहला जिला, तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? पंचकुला आ जाएगा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने वाला हरियाणा का पहला जिला तो कौन सा आ जाएगा? पंचकुला आ जाएगा। जबकि जनरेटर मुक्त होने वाला पहला जिला कौन सा आ जाएगा? गुरुग्राम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में पहाड़ों का नगर किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा में पहाड़ों का नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तोसाम को कहा जाता है। और तोसाम कहां पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? तो भिवानी जिले में पड़ता है। तोसाम किस जिले में पड़ता है? तो भिवानी जिले में पड़ता है। तोसाम से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी में, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों तोसाम की बारादरी। क्या दोस्तों? तोसाम की बारादरी भी, तोसाम की बारादरी तो कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। हरियाणा में सीधा पूछे क्वेश्चन की हरियाणा में
पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे कहा जाता है? तो तोशाम की बारादरी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाता है। किस जिले में पड़ता है? तो ये भिवानी जिले में पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। इसको हरियाणा में पहाड़ों के नगर कहा जाता है, किसी को भाई? तोशाम को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे बड़ा वाटर वर्क्स हुई। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ सकता है, हरियाणा भारत और एशिया का सबसे बड़ा ग्रामीण पेयजल परियोजना। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे ग्रामीण पेयजल परियोजना। हरियाणा की, भारत की और एशिया की सबसे बड़ी ग्रामीण पेयजल परियोजना तो कौन सा हो जाएगी? बापोड़ा। और बापोड़ा कहां पड़ता है दोस्तों? तो कहां पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। याद रखना दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ग्रामीण पेयजल परियोजना किस राज्य, किस जिले में है? तो भिवानी में है। कहां पर है? बापोड़ा में है। दूसरा क्या पूछेगा, सबसे बड़ा वाटर वर्क्स भी कहां पर है? तो बापोड़ा भिवानी में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, चंद्रशेखर स्टेडियम हरियाणा में कहां पर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हरियाणा में चंद्रशेखर स्टेडियम कहां पर है दोस्तों? तो कहां पर आ जाएगा? फरीदाबाद में है। हरियाणा में चंद्रशेखर स्टेडियम कहां पर है दोस्तों? तो फरीदाबाद में है। यदि आपसे पूछा जाए भगत सिंह स्टेडियम कहां पर है? भगत सिंह स्टेडियम में, भगत सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो भगत सिंह स्टेडियम आ जाएगा सिरसा में आ जाएगा। भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है? सिरसा में है। चंद्रशेखर स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है? तो आ जाएगा फरीदाबाद में है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो वो भी कहां पर आ जाएगा? फरीदाबाद में आ जाएगा। मयूर स्टेडियम भी कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा? फरीदाबाद में आ जाएगा। राजा नाहर सिंह स्टेडियम में पहली बार रणजी का मैच 1982 में खेला गया था, ये भी आपको याद रखना है। भगत सिंह स्टेडियम पूछा जाए तो कहां पर करना है? तो आपको करना है सिरसा में। महावीर स्टेडियम पूछा जाए तो हिसार में। महावीर स्टेडियम पूछा जाए, महावीर स्टेडियम पूछा जाए तो आपको करना है हिसार में। दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूछा जाए तो कहां पर करना है? तो वो करना आपको पंचकुला। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूछा जाए तो कहां पर करना है दोस्तों? तो याद रखना वो पंचकुला में करना है। अगर पूछा जाए बंसीलाल स्टेडियम पूछा जाए तो लाहली रोहतक में करना है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर कहां पर है? हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों कहां पर है? गुरुग्राम में। ये वही गुरुग्राम है जिसको हरियाणा की मिलियन सिटी कहा जाता है। हरियाणा की मिलियन सिटी आ जाए, हरियाणा का सबसे बड़ा वर्तमान में औद्योगिक जिला आ जाए, हरियाणा में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह करने वाला जिला आ जाए, इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। गुरुग्राम को इस हाई लेवल पर विकसित करने का कार्य किसने किया है? तो याद रखना दोस्तों डीएलएफ। इस मुकाम पर पहुंचाने वाली संस्था कौन है? डीएलएफ है, दिल्ली लैंड फाइनेंस। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। उन्होंने ही गुरुग्राम को आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। इसको हरियाणा की मिलियन सिटी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। किसको भाई? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ज्ञान का सरोवर किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा में ज्ञान का सरोवर किसे कहा जाता है? ज्योतिसर सरोवर को कहा जाता है। हरियाणा में ज्ञान का सरोवर किसे कहा जाता है? तो ज्योतिसर सरोवर को कहा जाता है। अब आपसे पूछ लेगा ज्योतिसर सरोवर का संबंध हरियाणा में किस जिले से है? तो याद रखना दोस्तों कुरुक्षेत्र से है। हरियाणा में ज्ञान का सरोवर किसे कहा जाता है? ज्योतिसर सरोवर को कहा जाता है। लेकिन ज्योतिसर सरोवर हरियाणा में है कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा? कुरुक्षेत्र में। वही कुरुक्षेत्र की मैं बात करूं तो इस जिले का गठन कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों 1973 में कुरुक्षेत्र जिले के गठन हुआ था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रूप में गठन किया गया था 1973 में, और इसको हरियाणा की धर्म नगरी भी बोला जाता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि हरियाणा में धर्म नगरी किसे कहा जाता है, हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल छात्रावास कहां स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल छात्रावास किस जिले में है? पंचकुला, रोहतक, गुरुग्राम और सोनीपत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हरियाणा में सबसे बड़ा खेल छात्रावास कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना गुरुग्राम इसका
राइट आंसर हो जाएगा। कई बुकों में इसको सोनीपत दर्शाया है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा माना जाएगा वो गुरुग्राम में माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। छात्रावास में हरियाणा का सबसे बड़ा छात्रावास कहां पर माना गया है, तो सी माना है गुरुग्राम। HSC द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या मानना है हमें, गुरुग्राम। हालांकि कई बुकों में इसको सोनीपत दर्शाया गया है, लेकिन अपने को क्या मानना है, गुरुग्राम मानना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग किस सभ्यता से संबंध रखते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा में निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोगों का संबंध किस सभ्यता से माना गया है? हड़प्पा, सिंधु, हाकड़ा और सिसवाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिसवाल सभ्यता से हो जाएगा। सिसवाल सभ्यता से बात बताऊं तो आपको सिसवाल एक जगह का नाम है जो हरियाणा में पड़ती है, हिसार जिले में। और सिसवाल एक जगह का नाम है और उसी के नाम से इसका क्या नाम रख दिया, सिसवाल सभ्यता इसका नाम रख दिया। सिसवाल सभ्यता की यदि मैं बात करूं खोज की, तो सबसे पहले सिसवाल सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना 1968 में की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। डॉक्टर सूरज भान के द्वारा सिसवाल सभ्यता की खोज या खुदाई करवाई गई थी। कब है? 1968 में। और किस प्रजाति के लोगों से संबंध है? निग्रो ऑस्ट्रेलिया में प्रजाति के लोगों का संबंध है किस सभ्यता से? सिसवाल सभ्यता से। सबसे महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिसवाल से संबंधित हरियाणा में कुल कितने स्थान मिले हैं? तो हरियाणा में 29 स्थान मिले। सिसवाल सभ्यता के हरियाणा में कुल कितने स्थानों की जानकारी मिली है? 29 स्थानों की जानकारी मिली है। बात आती है हड़प्पा की। हड़प्पा से क्या क्वेश्चन बनेगा? हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के आधार पर सबसे बड़ा संग्रहालय या म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? तो याद रखना दोस्तों, राखी गढ़ी। कहां पर बनाया जा रहा है? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहां पड़ता है दोस्तों? हिसार में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के आधार पर सबसे बड़ा म्यूजियम या संग्रहालय कहां पर बनाया गया है? तो याद रखना राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहां पड़ता है दोस्तों? हिसार जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम कहां पर है? जस्ट थोड़ी देर पहले इसी सीरीज में ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे गलत नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फरीदाबाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला ब्लॉक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा खंड ब्लॉक जिसने अपनी सभी ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन किया है, तो कौन सा जाएगा? रानिया। और रानिया हरियाणा के किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तो वो पड़ता है आपका सिरसा में। हरियाणा का रानिया जो खंड है ब्लॉक है वो किस जिले में पड़ता है? सिरसा जिले में पड़ता है। और सभी ग्राम पंचायतों करने वाला है पहला ऐसा खंड है। रानिया से MLA की मैं बात करूं तो कौन है? वो है रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला जी। रणजीत सिंह चौटाला यहां से MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वर्तमान में बीजेपी से अपना समर्थन दे रखा है। और बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं, सभी उनके पास मंत्रालय है। बिजली मंत्री और जेल मंत्रालय उनके पास है। तो और हालांकि वो जब चुनाव लड़के आए थे तो निर्दलीय पद पर लड़के आए थे, निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़के आए थे, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी सरकार को दे दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक पूछा जाएगा रानिया विद्रोह। रानिया विद्रोह हुआ था 1818 में। रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। जिसका नेतृत्व किसने किया था? जाबिद खान ने किया था। एक सेम टू सेम है छछरौली का विद्रोह, उसका भी 1818 में हुआ था, लेकिन उसका जो नेतृत्व किया था वो जोधा सिंह ने किया था। छछरौली का 1818, रानिया का दोनों का 1818, लेकिन इसका जाबिद खान और उसका जोधा सिंह ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हार्टोन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय कहां पर? हरियाणा में हार्टोन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना गुरुग्राम में है। हार्टोन का मुख्यालय हरियाणा में कहां पर है? गुरुग्राम में है, ये याद रखना। दूसरा आपसे पूछ सकता है गुरुग्राम से संबंधित क्या क्वेश्चन बनेगा? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा में अमेजन का सबसे बड़ा वेयर हाउस कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा? वो भी गुरुग्राम में आ जाएगा। हरियाणा में आधार कार्ड का, यहां पर ध्यान दीजिए, हरियाणा में आधार कार्ड का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? गुरुग्राम में आ जाएगा। सौर अलायंस का हेड ऑफिस भी कहां? विश्व स्तर पर सौर अलायंस का मुख्यालय भी कहां पर है दोस्तों? तो भी क्या जाएगा? गुरुग्राम।
विश्व स्तर पर सोर अलायंस का मुख्यालय भी गुरुग्राम में, हार्टोन का मुख्यालय भी गुरुग्राम में, और अमेजन का सबसे बड़ा वेयर हाउस भी कहां पर भाई, गुरुग्राम में। अमेजन एक ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने की एक कंपनी ही, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रकूप तालाब हरियाणा में कहां पर। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो चंद्रकूप तालाब से पूछा गया है। एक चंद्रकूप कुआं है और एक तालाब है। यहां पर पूछा गया है तालाब, तो तालाब कहां पर है, डोसी। और डोसी कहां पड़ता है, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर के कुलताजपुर गांव में डोसी है। वहां पर क्या है, चंद्रकूप तालाब है। लेकिन पूछा जाए चंद्रकूप कुआं कहां पर है, तो याद रखना ये कहां पर आ जाएगा, कुरुक्षेत्र में आ जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था, युधिष्ठिर ने करवाया था। कुएं का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था, और कहां पर है ये, कुरुक्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन चंद्रकूप तालाब की बात आए तो कहां पर आ जाएगा, महेंद्रगढ़ में आ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा की सबसे प्राचीन पत्रिका कौन सी है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। हरियाणा की सबसे प्राचीन पत्रिका कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना शोध पत्रिका है। हरियाणा प्रदेश की सबसे प्राचीन पत्रिका कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना शोध पत्रिका है हरियाणा प्रदेश की। शोध पत्रिका हरियाणा की सबसे पहली पत्रिका है। अगर पहला समाचार पत्र पूछा जाए तो जैन प्रकाश है, जियालाल जैन द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी भी। अगर पूछा जाए हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र, ध्यान दीजिए, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र पूछा जाए तो आ जाएगा दैनिक हरिभूमि। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, दैनिक हरिभूमि। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र आ जाएगा दैनिक हरिभूमि, जिसकी स्थापना शुरुआत 1996 में की गई थी। हरियाणा की पहली पत्रिका शोध पत्रिका। हरियाणा का पहला समाचार पत्र यानी कि बनने से पहले की बात है तो 1885 में जैन प्रकाश जियालाल जैन द्वारा शुरुआत की गई थी। लेकिन हरियाणा बनने के बाद पहला या हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र तो कौन सा आ जाएगा, दैनिक हरिभूमि आ जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1996 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड इरविन को मारने के लिए बम किसने बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन को मारने के लिए बम का निर्माण किसने किया था, तो वैद्य लेखराम ने किया था। किसने किया था, वैद्य लेखराम ने किया था। और वैद्य लेखराम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो दोस्तों याद रखना हिसार जिले से है। दूसरा पूछा जाएगा इन बमों का निर्माण कहां पर किया गया था, तो रोहतक में किया गया था। रोहतक में ट्रेन को उड़ाने के लिए इन बमों का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लेखराम वैद्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लेखराम वैद्य के द्वारा किया गया था। दूसरा पूछा जाएगा लेखराम वैद्य का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो कहां से दोस्तों, याद रखना हिसार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हरियाणा का वॉच टावर कहां पर है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का वॉच टावर कहां पर है, तो ये ऑलरेडी आपके सीरीज में पहले आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाए, गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत में गोवर्धन योजना की शुरुआत कहां से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गोवर्धन योजना की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई, तो याद रखना दोस्तों कुंजपुरा से हुई। और कुंजपुरा पड़ता है कहां पर दोस्तों, करनाल में। कहां पड़ता है दोस्तों, करनाल में पड़ता है कुंजपुरा। वहां से शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 2018 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। कुंजपुरा कहां पड़ता है, करनाल में, और वहां पर से इसकी शुरुआत हुई थी। कुंजपुरा से क्वेश्चन और याद आया मुझे, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। क्या दोस्तों, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल भी, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल वो भी कहां पर है, कुंजपुरा में। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1961 में हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल की स्थापना भी 1961 में हुई थी। और कहां पर है ये, तो ये याद रखना कुंजपुरा करनाल में स्थित है भाई। अगर मैं बात दूसरे की करूं, यहां लिख देता हूं, दूसरा सैनिक स्कूल हरियाणा का कहां पर है, रेवाड़ी में है। और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। दूसरा सैनिक स्कूल हरियाणा का कहां पर है, रेवाड़ी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 2008 में हुई थी। चालू हालत में हरियाणा के केवल 3 ही सैनिक स्कूल है। लेकिन मैं बात करूं घोषणा की, प्रस्तावित की, तो तीसरा जो है वो है मातन हेल भी। कहां पर दोस्तों, मातन हेल। और मातन हेल पड़ता है दोस्तों झज्जर में। हरियाणा का तीसरा
जो सैनिक स्कूल है वो प्रस्तावित है, वो मातन हिल में है। चौथा जो है वो भी प्रस्तावित है, वो कहां पर है, खुडाना है। कहां पर दोस्तों, खुडाना। और खुडाना पड़ता है दोस्तों महेंद्रगढ़ में। और जो पांचवा प्रस्तावित है वो है आपका पंचकुला। खुडाना जो महेंद्रगढ़ में है ये प्रस्तावित है, ये केवल महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, ओनली फीमेल्स के लिए है। देखिए टोटल प्रस्तावित को सम्मिलित कर लेते हैं तो 5 सैनिक स्कूल है हरियाणा में, लेकिन चालू हालत में ओनली 2 ही है, एक कुंजपुरा करनाल वाला और एक रेवाड़ी वाला। उसके बाद मातनहेल, खुडाना और पंचकुला, तीनों क्या है, प्रस्तावित है, ये आपको याद रखना है। खुडाना महेंद्रगढ़ वाला ये स्पेशल महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा की पहली महिला चीफ बॉक्सिंग कोच कौन बनी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा की पहली महिला चीफ बॉक्सिंग कोच कौन बनी है? अनु कुमारी, पूजा शर्मा, ममता खरब और अमनप्रीत कौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमनप्रीत कौर। अमनप्रीत कौर है ये हरियाणा की पहली चीफ बॉक्सिंग कोच बनी है, जिसका संबंध जगाधरी से है, ये आपको याद रखना है। अनु कुमारी का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है। ममता खरब की मैं बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है। क्या दोस्तों, गोल्डन गर्ल कहा जाता है। हरियाणा की गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? तो ममता खरब को कहा जाता है। जबकि पहले चीफ बॉक्सिंग कोच कौन बनी है? तो अमनप्रीत कौर बनी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा लोक कला उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ था? अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा लोक कला उत्सव हरियाणा में कहां पर आयोजन हुआ? तो याद रखना पंचकुला में। हरियाणा का सबसे ऊपरी जिला पंचकुला में इसका आयोजन हुआ था। पंचकुला से 2-3 बातें मैं आपको और बताना चाहूं तो यहाँ पर हरियाणा में मैंगो मेला या आम मेला का भी आयोजन होता है। मैंगो मेला आ जाए या आम मेला आ जाए, इसका आयोजन भी कहां पर होता है? पंचकुला में होता है। और मैंगो मेला या आम मेले का आयोजन किस गार्डन में होता है? तो याजवेंद्र गार्डन में होता है। कौन से गार्डन में दोस्तों? याजवेंद्र गार्डन में होता है, ये आपको याद रखना है। मैंगो मेला पूछा जाए या आम मेला पूछा जाए, इसकी शुरुआत पूछा जाए तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। कहां पर, किस जिले में पूछा जाए तो पंचकुला में। लेकिन आम सबसे ज्यादा उत्पादित होता है अम्बाड़ा में, मेला लगता है पंचकुला में। तीनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल कहां पर बनाया गया है? हरियाणा का सबसे पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहां पर बनाया गया है? तो याद रखना दोस्तों, और अस्पताल, कॉलेज व अस्पताल दोनों चीजें की बात है तो कहां पर आ जाएगा? अम्बाड़ा में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय की बात आए तो कहां पर आ जाएगा दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। दोस्तों दोबारा सुनना क्वेश्चन को, यदि पूछा जाए हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की बात आए तो कहां पर करना है? कुरुक्षेत्र में करना है। जबकि हरियाणा का पहला होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल की बात आए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो कहां पर आ जाएगा? अम्बाड़ा में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अम्बाड़ा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कैदियों के लिए खेलों की कोचिंग किस जेल में दी जाएगी? हरियाणा की एक ऐसी जेल जहां पर कैदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी, वो कौन सी जेल है? तो कुरुक्षेत्र जेल है। कौन सी दोस्तों? कुरुक्षेत्र जेल। कुरुक्षेत्र जेल में एक और भी क्वेश्चन क्या बनेगा, सीएनजी पंप किस जेल में लगाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र जेल में ही लगाया जाएगा। हरियाणा की किस जेल में सीएनजी पंप लगाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र जेल में ही लगाया जाएगा। हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में 20 जेल हैं। सबसे बाद में या सबसे बनने वाली नई जेल कौन सी है? नूंह है। हरियाणा में टोटल जेल 20 है, सबसे बाद में सबसे नई बनने वाली जेल नूंह है। इससे पहले 19 जेल थी, जिसमें आपकी 3 महिलाओं के लिए आरक्षित थी, 16 कंबाइंड थे भाई। अब वर्तमान में टोटल कितने हो गए? 20 भाई। जेल मंत्री हरियाणा का कौन है? तो रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। ऐसा हरियाणा की जेल जहां पर सीएनजी पंप लगाया गया है वो कौन सी आ जाएगी? कुरुक्षेत्र। खेलों की कोचिंग भी किस जेल में दी गई है? कुरुक्षेत्र में। खाना डिलीवरी करने वाले पहली जेल,
खाना डिले जो पैकिंग वाला खाना उसका तैयार करने वाली पहली जेल कौन सी हो जाएगी, तो बुडेल जेल हो जाएगी। बुडेल जेल पड़ती है आपकी चंडीगढ़ में। बुडेल जेल कहां पर पड़ती है, तो चंडीगढ़ में हो जाएगी। हरियाणा की पहली गौशाला स्थापित होने वाली जेल तो आ जाएगी करनाल। हरियाणा की पहली ग्रीन या फिर सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित जेल कौन सी आ जाएगी, तो आ जाएगी पानीपत। सारी बातें आपको नोट करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के गठन के समय कौन सा वित्त आयोग चला हुआ था। हरियाणा प्रदेश का जब गठन हुआ उस समय कौन सा वित्त आयोग चला हुआ था, तो दोस्तों याद रखना चौथा वित्त आयोग चला हुआ था। हरियाणा के गठन के समय कौन सा वित्त आयोग चला हुआ था दोस्तों, तो 4 नंबर का वित्त आयोग चला हुआ था, 4th नंबर का। भाई याद रखना दोस्तों, कौन सा 4th नंबर का वित्त आयोग चला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की लाइफ लाइन नहर किस नहर को कहा जाता है। हरियाणा की लाइफ लाइन, ध्यान से सुनना दोस्तों, हरियाणा की लाइफ लाइन नहर किसको कहा जाता है, तो दोस्तों आवर्धक नहर को कहा जाता है। और आवर्धक नहर किस जिले में पड़ती है दोस्तों, करनाल में पड़ती है। हरियाणा की लाइफ लाइन किस नहर को कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना आवर्धक नहर को कहा जाता है। और आवर्धक नहर कहां पड़ती है दोस्तों, करनाल में पड़ती है। नहर से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूं तो, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है पश्चिमी यमुना नहर। भाई पश्चिमी यमुना नहर। और दूसरे दोस्तों पूर्वी यमुना नहर। आपके पीछे वाला जो डी ग्रुप का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था हरियाणा की सबसे पहली या सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन दिया था पूर्वी यमुना नहर। प्राचीन पश्चिमी यमुना नहर ऑप्शन में नहीं था, तो उस समय हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी। हालांकि पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर दोनों का उद्गम स्थल यमुनानगर हरियाणा है, लेकिन सिंचाई पूर्वी से उत्तर प्रदेश में होती है और पश्चिमी से कहां पर होती है, हरियाणा में होती है। इन दोनों नहरों की अकॉर्डिंग टू एचएससी की बात करूं तो इनका निर्माण हुआ था 1879 में। भाई 1879 में इसका निर्माण, हालांकि सबसे पहली बार ये फिरोजशाह तुगलक ने खुदवाई थी, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले बार फिरोजशाह तुगलक द्वारा खुदवाई गई थी 1354 में, लेकिन इनका पक्का निर्माण 1879 में हुआ था। एचएससी जो मानती है 1879 मानती है। और हरियाणा की दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आए, दोनों ऑप्शन आता है तो या तो ए बी दोनों मिलेगा, या फिर अलग अलग मिलता है तो पश्चिमी यमुना नहर जिससे हरियाणा में सिंचाई होती है। हालांकि दोनों का उद्गम स्थल हरियाणा ही है, यमुनानगर भी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हम आसानी से उसका जवाब दे देंगे भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला पीडब्ल्यू ऑनलाइन बुकिंग रेस्ट हाउस कहां पर खोला गया। हरियाणा का पहला पीडब्ल्यूडी ऑनलाइन बुकिंग रेस्ट हाउस कहां पर खोला गया है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला और अंबाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुग्राम में ये खोला गया है, ये आपको याद रखना। पहला पीडब्ल्यूडी ऑनलाइन बुकिंग सेंटर कहां पर, हाउस कहां पर खोला गया दोस्तों, तो याद रखना गुरुग्राम में खोला गया है। बहुत ही करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है ये, गुरुग्राम, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में तालाबों की दशा सुधारने के लिए सहयोग क्लब की स्थापना कहां पर की गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाता कि कौन सा देश सहयोग करेगा तब आंसर और होता, लेकिन यहां पर पूछा गया क्लब की स्थापना कहां पर की गई है दोस्तों, तो कहां पर की गई है, मानेसर में की गई है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और मानेसर कहां पड़ता है दोस्तों, तो आ जाएगा आपका गुरुग्राम में। गुरुग्राम में मानेसर में तालाबों की दशा सुधारने के लिए सहयोग क्लब की स्थापना कहां पर की गई, मानेसर, और मानेसर पड़ता है गुरुग्राम। जबकि यदि आपसे पूछा जाए कौन सा देश सहयोग करेगा, तो कौन सा देश सहयोग करेगा, सिंगापुर। हरियाणा में तालाबों की दशा सुधारने के लिए कौन सा देश सहयोग करेगा, तो दोस्तों याद रखना सिंगापुर देश सहयोग करेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा का कौन सा गांव, हरियाणा का कौन सा गांव तालाब से सिंचाई करने वाला पहला गांव है, तालाबों से सिंचाई या तालाब से सिंचाई में, तालाब से सिंचाई करने वाला पहला गांव, तो आ जाएगा कयोढक गांव। कौन सा दोस्तों, कयोढक गांव। और कयोढक गांव किस जिले में पड़ता है दोस्तों, कैथल जिले में पड़ता है। तालाबों से संबंधित मैंने 3 बातें बताई हैं। हरियाणा में तालाबों की दशा सुधारने के लिए कौन सा देश सहयोग करेगा,
सिंगापुर करेगा, या किस देश की तर्ज पर तालाबों की दशा सुधारी जाएगी हरियाणा में, तो सिंगापुर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा में सहयोग क्लब की स्थापना कहां पर, तो मानेसर गुरुग्राम में। तीसरा है तालाब से सिंचाई करने वाला पहला गांव, तो कौन सा आ जाएगा, कयोढक गांव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, किस ग्रंथ में रोहतक का वर्णन मिलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, किस ग्रंथ में रोहतक का वर्णन मिलता है। रोहतक का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो आप सभी जानते हैं कि रोहतक का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो आ जाएगा नकुल दिग्विजय में। कौन से में आ जाएगा, नकुल दिग्विजय में। आप सभी जानते हैं रोहितिका और सरिस्का, इन दो का वर्णन आपको सभी जानते हैं मिलता है रोहितिका और सरिस्का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में रोहतक का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो नकुल दिग्विजय में मिलता है। क्या नाम मिलता है, रोहितिका मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, रोहितिका। क्या मिलता है दोस्तों, रोहितिका नाम मिलता है, ये आपको याद रखना है। किस ग्रंथ में हरियाणा में रोहतक का वर्णन मिलता है, तो नकुल दिग्विजय में। और क्या नाम मिलता है, तो रोहितिका मिलता है, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत कब हुई थी। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों बड़े महत्वपूर्ण हैं, चारों ही 2020 के हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 जुलाई हो जाएगा। 4 जुलाई 2020 हो जाएगा। हरियाणा में पीपीआईडी जिसको बोला जाता है, परिवार पहचान पत्र, ध्यान रखना दोस्तों, पीपीआईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र, इसका राइट आंसर पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी पीपीआईडी में। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, पीपीआईडी आजकल बहुत ही चर्चा में है, इसमें बहुत सी खामियां हैं पीपीआईडी की, जिसमें सरकार बार बार कभी सुधार करते रहती है, कभी किसी की इनकम ज्यादा हो जाती है, किसी की कम है। आप सभी जानते हैं आने वाले समय में पीपीआईडी के माध्यम से सरकार कह रही है कि हम बुढ़ापा पेंशन बनाएंगे, तो बहुत सी खामियां हैं इसमें दूर करने में अभी सरकार लगी हुई है, पीपीआईडी में उलझी हुई है, बच्चों का भविष्य की तरफ कोई खास ध्यान नहीं है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में प्रिपरेटरी सेंटर कहां पर है। हरियाणा में आर्मी का, एक बात ध्यान रखना, हरियाणा में आर्मी शब्द लिखना भाई, हरियाणा में आर्मी का प्रिपरेटरी सेंटर कहां पर, हरियाणा में आर्मी का प्रिपरेटरी सेंटर कहां पर है। प्रिपरेटरी सेंटर होता है सशस्त्र बल, यहाँ पर जब आप सशस्त्र रखने का जो संस्थान होता है, जगह होता है, वो कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना सोनीपत में है। हरियाणा में आर्मी का प्रिपरेटरी सेंटर कहां पर है दोस्तों, तो याद रखना सोनीपत में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, सशस्त्र रखने का स्थान भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा सरकार की विकास गीत की सीडी बनाने वाला व्यक्ति भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, हरियाणा सरकार ने जो काम करवाए हैं उनकी विकास सीडी, उनके जो कामों का वर्णन व्याख्यान एक गीतों के माध्यम से किया गया है, उसकी तैयार किसने की है, सोमवीर कुठरवाल आएगा। इसका पूरा नाम है सोमवीर कुठरवाल भाई। सोमवीर कुठरवाल ने इसकी विकास सीडी को तैयार किया गया है। और सोमवीर कुठरवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से दोस्तों, तो गुरुग्राम से है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सोमवीर कुठरवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से दोस्तों, तो याद रखना गुरुग्राम जिले से है। और इन्होंने हरियाणा सरकार की विकास सीडी तैयार की है, उन्होंने डेवलपमेंट करवाया, काम करवाया, उनका व्याख्यान गीतों के माध्यम से करवाया है सोमवीर कुठरवाल ने। और सोमवीर कुठरवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो याद रखना दोस्तों गुरुग्राम जिले से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा की सबसे छोटी वकील कौन सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हाइट में सबसे छोटी वकील हरियाणा की कौन है, तो दोस्तों याद रखना मीनू रेंजा। कौन सी आ जाएगी, मीनू रेंजा। और मीनू रेंजा का संबंध हरियाणा में कहां से है दोस्तों, तो हिसार जिले से है। हरियाणा की सबसे छोटी, हाइट में सबसे छोटी वकील, महिला वकील, वो कौन सी आ जाएगी, तो याद रखना दोस्तों मीनू रेंजा। और मीनू रेंजा का संबंध हरियाणा में कहां से है, हिसार जिले से है। ये लगभग 2.5 फीट के समथिंग इनकी हाइट है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यह है कि हरियाणा की सबसे छोटी, हाइट में सबसे छोटी महिला वकील तो कौन आ जाएगी, मीनू रेंजा। और मीनू रेंजा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है दोस्तों, तो याद रखना हिसार जिले से इनका संबंध है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, मिट्टी के बर्तनों की कला निखारने के लिए कौन सा विश्वविद्यालय कोर्स शुरू करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक हरियाणा का ऐसा विश्वविद्यालय जो मिट्टी की कला सुधारने के लिए कोर्स शुरू करेगा, वो कौन सा विश्वविद्यालय है, तो याद रखना विश्वकर्मा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में। सभी जानते हैं विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहां पर है, पलवल के दुधौला में है दोस्तों। कहां पर दोस्तों, दुधौला में है। कौन सा भाई, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में हुई थी और ये कहां पर पड़ता है, दुधौला। और दुधौला पड़ता है दोस्तों कहां पर है, पलवल में पड़ता है। इसने इस विश्वविद्यालय ने क्या किया है, मिट्टी के बर्तनों की कला निखारने के लिए कोर्स शुरू किया गया है और वो कहां पर किया गया है, पलवल में। और पलवल दोस्तों कहां पड़ता है, सॉरी दुधौला में, और दुधौला कहां पड़ता है, पलवल डिस्ट्रिक्ट में। और 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा का लाल किला किसे कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हरियाणा का लाल किला किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों शीश महल को। क्या दोस्तों, हरियाणा का लाल किला किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना शीश महल को कहा जाता है। हरियाणा का लाल किला किसे कहा जाता है, तो शीश महल को कहा जाता है। गुजरी महल सभी को पता है, हरियाणा में गुजरी महल कहां पर है, ये आपका हिसार में है। रुकसी गुजरी की याद में बनाया था भाई, रुकसी गुजरी की याद में बनाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था हिसार में गुजरी महल, जिसमें एचएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि हरियाणा की ऐसी इमारत, ऐसा स्थान, ऐसा पर्यटक स्थल जिसे मेहमान आने की सूचना 8 जगह से मिलती है, तो कौन सा जाएगा, गुजरी महल। ये एचएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से स्थान पर मेहमान आगमन की सूचना 8 स्थानों से मिलती है, तो गुजरी महल है वैसा। और गुजरी महल हरियाणा में कहां पर है, हिसार में। और किस गुजरी की याद में बनवाया था, तो रुकसी गुजरी की याद में बनवाया था। काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद दोस्तों कहां पर है दोस्तों, तो ये आपकी पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में कहां पर है, पानीपत में। ये किसकी याद में बनाई गई थी, तो याद रखना मुसम्मत काबुली बेगम भाई। क्या दोस्तों, मुसम्मत काबुली बेगम भाई, मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनाया था। मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनाया था। 1526 में पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद, उसका युद्ध जीतने के बाद बाबर ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। किसने करवाया था, बाबर ने इसका निर्माण करवाया था, जबकि इसके चबूतरे का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। ये आपको याद रखना है, कहां पर भाई, पानीपत में। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरी महल रुकसी गुजरी की याद में बनाया था, है कहां पर, हिसार में। जबकि काबुली बाग हरियाणा में कहां पर है, पानीपत में है। किसकी याद में बनवाया था, तो मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनवाया था, है कहां पर दोस्तों, तो पानीपत में है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इनका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया था, बाबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, पानीपत के प्रथम यानी कि 1526 से का युद्ध जीतने के बाद करवाया था। इसका ध्यान रखना दोस्तों, इसका चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना दोस्तों वो करवाया था, हुमायूं ने करवाया था। हुमायूं ने इसके चबूतरे का निर्माण करवाया था। काजी की मस्जिद कहां पर है, दुजाना गांव में है, झज्जर में पड़ती है। शीश महल कहां पड़ता है, ये गुरुग्राम में पड़ता है दोस्तों। ये आपका गुरुग्राम में पड़ता है, जिसको हरियाणा का लाल किला कहा जाता है, ये झज्जर के दुजाना में पड़ती है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, शीश महल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में हेरिटेज का मेला कहां पर लगता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा में हेरिटेज मेला कहां पर लगता है, किस जिले में लगता है, भिवाड़ी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। मेरे हिसाब से किसी बच्चे गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में हेरिटेज मेला कहां पर लगता है, या किस स्थान पर लगता है, या किस जिले में लगता है दोस्तों, तो किस जिले में लगता है, पंचकुला जिले में लगता है। पंचकुला जिले के आप सभी जानते हैं, इस जिले का गठन कब हुआ था, 1995 में पंचकुला जिले का गठन हुआ था। 1972 में भिवानी जिले का गठन हुआ था। 1973 में कुरुक्षेत्र जिले का गठन हुआ था। सोनीपत जिले का 1972 में हुआ था। इन जिलों का गठन भी आपको याद रखना है। एचएससी पूछ सकते हैं कि कौन से जिले का गठन कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है।
भिवानी 1972, पंचकुला 1995, कुरुक्षेत्र 1973 और सोनीपत का जाए तो इसका भी क्या जाएगा 1972। भिवानी और सोनीपत जिले दोनों एक साथ बने थे, आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा पंचकुला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में पुरुषों का डहल नामक नृत्य कहां पर किया जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में पुरुषों का डहल, देखिए नाम क्या है, डहल नामक नृत्य भी, डहल नामक नृत्य किस जिले में किया, सबसे ज्यादा किया जाता है, फेमस है, कैथल, नूंह, झज्जर और सिरसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कैथल में पुरुषों द्वारा डहल नृत्य सबसे ज्यादा किया जाता है, सबसे ज्यादा वहां पर प्रसिद्ध है डहल नृत्य। कैथल की मैं बात करूं तो कैथल को हरियाणा की क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी क्यों कहा जाता है, 9 ग्रह कुंडों के कारण युधिष्ठिर द्वारा सभी ग्रहों को खुश करने के लिए 9 ग्रह कुंडों का निर्माण करवाया था, जिसके कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। जबकि काशी किसे कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है। सबसे ज्यादा मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को हरियाणा की काशी, जबकि 9 ग्रह कुंडों के कारण कैथल को हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। हरियाणा में हनुमान जी, भगवान हनुमान जी की जन्म स्थली या तपोस्थली भी किसे कहा जाता है, कैथल को ही कहा जाता है। कैथल जिले का निर्माण आप सभी को याद रखना है, 1989 में इसका गठन हुआ था कैथल जिले का। नूंह की मैं बात करूं तो 2005 में, देखिए नूंह सबसे पहले सत्यमेवपुरम के नाम से ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2004 में इसकी घोषणा की गई थी। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इसका मेवात नाम से जिला बना दिया गया। 2016 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नूंह कर दिया गया है। झज्जर जिले की मैं बात करूं तो 1997 में झज्जर जिला बना था। सिरसा जिले की मैं बात करूं तो 1975 में हरियाणा का सिरसा जिला बना था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डहल नामक नृत्य हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका कैथल में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी कौन है, तो याद रखना दोस्तों, करिश्मा। कौन है दोस्तों, करिश्मा। और करिश्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, करनाल से। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी कौन है, तो करिश्मा है। और करिश्मा का संबंध दोस्तों किस जिले से है, करनाल से। करनाल को हरियाणा की सीएम सिटी, हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है। हरियाणा का पेरिस, हरियाणा की सीएम सिटी करनाल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में पराली प्रबंधन किस देश की सहायता से होगा। हरियाणा में पराली का प्रबंधन किस देश की सहायता से हुआ है, किस देश की तर्ज पर होगा, या कौन सा देश पराली के नियोजन का कंपोस्ट करने का सहयोग करेगा, तो कौन सा जाएगा दोस्तों, कनाडा। कौन सा देश करेगा, कनाडा। पराली की बहुत बड़ी समस्या है हमारे हरियाणा में, बल्कि पूरे भारत देश में ही पराली की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें किसान उसमें आग लगा देते हैं, धुआं उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रदूषण हो जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए उसको कम करने के लिए हरियाणा प्रदेश ने किस देश का सहायता लेगा, तो किस देश का, कनाडा। या हरियाणा में पराली नियोजन में कौन सा देश सहयोग करेगा, तो दोस्तों कौन सा देश सहयोग करेगा, कनाडा देश सहयोग करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुंह के कैंसर से बचाने वाला हर्बल टूथपेस्ट बनाया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक ऐसा टूथपेस्ट बनाया है जो मुंह के कैंसर से आपका रक्षा करेगा, वो कौन सा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है, बलवंत राय। क्या दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम क्या है, बलवंत राय। और वो भंगू गांव का नाम है दोस्तों, भंगू गांव का नाम है। और किस जिले में पड़ता है, सिरसा जिले में पड़ता है। एक ऐसा टूथपेस्ट का निर्माण किया है बलवंत राय जी ने, जो मनुष्य को मुंह के कैंसर से उसकी रक्षा करेगा, बचाएगा। किस जिले का है, तो सिरसा जिले का है। गांव पूछे तो भंगू जिला, वो भंगू गांव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुंह के कैंसर से बचाने वाला टूथपेस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जापान की कंपनी नीडो ने अपना स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया है। जापान की कंपनी नीडो ने अपना स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया, पानीपत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका याद रखना है, कहां पर लगाया गया है, पानीपत में लगाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कहां पर लगाया गया है, तो याद रखना दोस्तों,
पानीपत में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, गीता का आरंभ किस युक्ति से होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गीता का आरंभ किस युक्ति से होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, अवंती, संजय, मणिपुस्तक और धृतराष्ट्र। तो इसका जो शुरुआत होती है, गीता की शुरुआत तो किससे होती है, धृतराष्ट्र होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। किस युक्ति से होती है, तो धृतराष्ट्र युक्ति से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का महिला चौपाल वाला गांव कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का महिला चौपाल वाला गांव। हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव जो कैबिनेट की तर्ज पर काम करता है, वो याद रखना है। एक यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा महिला चौपाल वाला गांव, तो कौन सा आ जाएगा, उडाना गांव आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, महिला चौपाल वाला पहला गांव कौन सा है, उडाना गांव है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्च कहां पर भी। हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्च कहां पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्च किस जिले में है। तो याद रखना दोस्तों, किस जिले में है, करनाल जिले में आ जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करनाल जिला हो जाएगा। हरियाणा में चर्च कहां पर है सबसे ज्यादा, तो करनाल जिले में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।